हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। और कल ट्यूसडे को, कल मंगलवार को आप सभी ने देखा ही होगा गोल्ड सिल्वर के प्राइस वीक जोन में रिएक्ट करते हुए देखने को मिले। लेकिन सिल्वर में उतना ज़्यादा हमें वीक जोन में कल मूवमेंट देखने को नहीं मिला है जितना कल गोल्ड के प्राइस सेलिंग साइड पे रिएक्ट किए। और अगर गोल्ड से हम लोग सिल्वर को कंपेयर करेंगे तो आप सिल्वर का चार्ट निकाल के देख सकते हो। अभी भी सिल्वर के प्राइस हाई पे ही है, उसमें उतना ज़्यादा अभी करेक्शन नहीं आया जितना गोल्ड के प्राइस में एक हाई के बाद करेक्शन देखने को मिला है। तो अगर मार्केट मतलब स्पेशली बुलियन अगर आने वाले वीक में या फिर इस वीक में इसी वीक ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करता है तो गोल्ड से ज़्यादा हमें सिल्वर में एक डाउन साइड पे अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और गोल्ड भी कल ट्यूसडे को जो एक अच्छा करेक्शन दिया है, ये बहुत टाइम के बाद इतना नीचे आया है, वरना पिछले 15 डेज से गोल्ड के प्राइस भी हाई पे हाई लगाते जा रहे थे और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड में ही कंसीडर हो रहा था। लेकिन कल से बुलियन का जो इंट्राडे बेसिस पे जो टेक्निकली ट्रेंड है वो वीक जोन में कंसीडर हुआ है, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी हमें बुलियन का ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड में ही कंसीडर करना है। और जो अभी फिलहाल जो मार्केट में न्यूज़ जो निकल के आ रहे हैं जो गोल्ड सिल्वर के लिए इम्पैक्टफुल वाले, यूएस से फिर से टैरिफ को लेके स्टेटमेंट आना स्टार्ट हो चुके। जो पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यूएस ने अनाउंस किया है 30% का टैरिफ साउथ अफ्रीका पे और 25% का टैरिफ मलेशिया और कजाकिस्तान पे। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज पे यूएस ने टैरिफ को लगाया है जो कि 25 मिनिमम 25 के ऊपर का ही टैरिफ पर्टिकुलर कंट्री पे लगाया गया है, लाइक 35, 30, 40% ऐसे। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो एक मेजर स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट पास किए थे कि वो एक अपनी खुद से अलग सी पार्टी बनाएंगे करके। लेकिन ये स्टेटमेंट पे इलॉन मस्क के प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्लैम किया है इलॉन मस्क पे, हंसते हुए कि ये जो इलॉन मस्क स्टेटमेंट पास कर रहे हैं न्यू पार्टी बनाने का, ये एक रेडिकुलस है एंड थर्ड पार्टी बनाना कंट्री में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही होगा करके। उसके अलावा यूएस का जो नेशनल डेप्ट है वो फरवरी के बाद अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जो कि ये कंट्री के लिए, यूएस के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, क्योंकि कंट्री का डेप्थ बढ़ना मतलब फाइनेंशियली भी थोड़ा सा डगमगा जाता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि जो वो टैरिफ को बढ़ा रहे या फिर टैरिफ को पर्टिकुलर कंट्रीज पे जो लगा रहे उसका ज़ीरो इम्पैक्ट है उनके इन्फ्लेशन पे कंट्री के। मतलब उनके टैरिफ को बढ़ाने से या फिर लगाने से उनके कंट्री के महंगाई को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट पे यूएस के फेड चेयर पावेल का जो स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, पावेल ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इन्फ्लेशन को लेके बच्चे के जैसा रो रहे और फेड के पीछे पड़े कि वो कैसे भी करके इंटरेस्ट रेट को कट करे करके। तो ये दोनों के स्टेटमेंट अभी प्रेजेंट मार्केट में निकल के आ रहे हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक बिग ब्यूटीफुल बिल जो पास होने वाली थी वो बिल पास हो चुकी है, दोनों लेवल पे हो चुकी है यूएस में। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक विनिंग है। तो ये सब स्टेटमेंट अभी फिलहाल मार्केट में निकल के आ रहे हैं और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे मेजर है। तो इसी के वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा मार्केट में पिछले 2 दिन में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। उसके अलावा अगर फंडामेंटल डेटा की बात करेंगे तो आज वेडनेसडे और कल थर्सडे को उतने भी कोई मेजर डेटा है नहीं है। आज वेडनेसडे को एक क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है जो कि नाइट में 8 PM को है और उसके अलावा 11:30 PM को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है। तो जो भी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आएगी उसका जो इम्पैक्ट रहेगा क्रूड ऑयल पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो रिजल्ट आते ही तुरंत आप लोगों के साथ टेलीग्राम के जरिए अपडेट करते रहूँगी। उसके अलावा जो भी एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स में भी जो भी डिस्कशन होगा, अगर वो गोल्ड सिल्वर के लिए इम्पैक्टफुल रहेगा तो उसका भी जो भी इम्पैक्ट रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी। उसके अलावा कल थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है और वो डेटा का जो एक फोरकास्ट रिलीज हो रही है उसमें उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं शो कर रहा है। तो अगर ऐसे ही कल एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट भी आता है तो मार्केट में उतना ज़्यादा हमें
मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं शो कर रहा है। फिर भी वेट कीजिए, कल एक्चुअल में जो डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा वो तुरंत मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्स से यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 3295.96 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3322 का है, और जो सपोर्ट है वो 3280 का है। एंड यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 36,650 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 37 पॉइंट का है, और जो सपोर्ट है वो 36.150 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 67.12 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 68.50 का है, और जो सपोर्ट है वो 66 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर इंडियन गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल की आज इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे पॉजिटिव जोन में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी हम लोग इसे वीक जोन में ही कंसीडर करेंगे। उसके अलावा अगर बुलियन के टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे बुलियन का ट्रेंड वीक जोन में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे उसमें अभी भी हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। एंड आज इंट्राडे और आने वाले से दो ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर या फिर इम्पैक्टफुल वाले डेटा ना रहने की वजह से आज और आने वाले से दो ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज़्यादातर हमें टेक्निकल बेसिस पे ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी जो मैंने इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किए, अगर आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो रेसिस्टेंस के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे हम लोग बाइंग साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड के प्राइस आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग वीक जोन में कंसीडर करके सेल साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे जो भी टेक्निकल फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पे डिस्कशन और जो भी एनालिसिस है ये सिर्फ हम लोग स्टडी पर्पस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे जो भी हमारी स्ट्रेटेजी रहती है वो, तो इसे आप स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। हमारे एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर आपको एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो हमारा टोटल 10 डेज का क्लास भी रहता है। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।